Hello student, today I am delivering to my lecture on the general properties of group first elements or alkali metals. Group first elements generally include lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. In all of these metals, francium is a radioactive metal. Lithium shows anomalous behavior. Anomalous behavior means shows different behavior in all of these metals. Lithium shows anomalous behavior due to its small size and high value of ionization energy, high polarization power, absence of vacant d orbitals, physical properties, occurrence. These metals are highly reactive that they are not found in free state. एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनको हम फ्री स्टेट में नहीं देख सकते हैं। जैसे ही ये फ्री स्टेट में रहते हैं वो तुरंत कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे NaCl रॉक सॉल्ट, Na3 सोडियम नाइट्राइट, Na2B4O7 10H2O बोरेक्स, NaHCO3 बेकिंग सोडा, KCl AgCl2 6H2O कार्नेलाइट। इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। सोडियम की रिएक्टिविटी तो इतनी ज़्यादा है कि जैसे वह वाटर के संपर्क में आता है तुरंत कैच फायर की कंडीशन हो सकती है। अगर कहीं पे भी सोडियम से आग लग जाए तो हम उसमें पानी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें पानी डालेंगे तो आग और भी ज़्यादा फैल सकती है। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट। ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल दैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ। एल्कली मेटल्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ की सहायता से आसानी से कट किया जा सकता है। लाइक सोडियम को जब भी हम लैब में लेते हैं यूज करने के लिए प्रैक्टिकल्स में, तो उसको नाइफ की सहायता से आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके एक छोटा सा स्मॉल टुकड़ा ले सकते हैं। वो इतना सॉफ्ट होता है कि आसानी से उसको नाइफ की सहायता से कट कर सकते हैं। सोडियम की रिएक्टिविटी तो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको अंडर कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो एयर एटमॉस्फेरिक एयर के संपर्क में अथवा वाटर के संपर्क में आता है तुरंत कैच फायर की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। All of the alkali metals have one valence electron Ns1। सारे जो भी एल्कली मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक Ns1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1 etc. The electronic configuration of all the metals are given as below. Density. Because of the larger size, these elements have low density which increases down the group. Density इनकी down the group जैसे हम आते हैं लिथियम टू सीजियम, डेंसिटी इंक्रीज करती जाती है क्योंकि साइज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। पोटेशियम इज लाइटर देन sodium. Next, melting point and boiling point. The melting point and boiling point of the alkali metals are low, indicating weak metallic bonding. जो भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होती है, क्योंकि इनके बीच में जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट बाहरी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी ये दोनों एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काज करता है वो काफ़ी वीक होता है, जिससे वो आसानी से ब्रेक हो सकता है। इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। नेक्स्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। द एल्कली मेटल्स have the largest size in a particular period of the periodic table. Atomic radii and ionic radii increases on moving down the group. जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन आते हैं
ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे जो भी साइज है एटम्स की अथवा आयंस की वो इंक्रीज करती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नए प्रिंसिपल सेल्स में यानी सेल्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। एक इलेक्ट्रॉन न्यू प्रिंसिपल सेल में इंटर करने लगते हैं। इसीलिए टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब भी आते हैं तो साइज हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए प्रिंसिपल सेल्स में इंटर करने लगते हैं। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy generally defined as the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atoms। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी उतनी ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक है यानी एटम्स की साइज़ काफ़ी छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी टाइटली बाउंड होगा, वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। अगर एटम्स की साइज़ छोटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर एटम्स की साइज़ बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किया जा सकता है। जिस एटम की साइज बड़ी होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जैसे जैसे हम लिथियम टू सीजियम आते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे, वैसे वैसे साइज हमारी इंक्रीज कर रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। The second ionization energy of alkali metal is very high। जो भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं उनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है कि पहला इलेक्ट्रॉन हमारे निकालने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो एल्कली मेटल के केस में पहला इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो उतना टाइटली न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, वो आसानी से रिलीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके बाद हमारा जो भी एटम्स है वो अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, इसीलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं हो रहता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है एल्कली मेटल की, बहुत हाई है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी दीज मेटल हैव स्ट्रॉन्ग ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मीन्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से लूज कर देगा, कोई भी मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से लूज करेगा उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रहेगा। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है, साइज बड़ी है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर ले रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव किया जा सकता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होगा। इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल द एल्कली मेटल्स सोच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे के सारे एल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो उसको आसानी से लूज कर देते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी। The hydration enthalpy of alkali metals decreases with increases in ionic size. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium। जो भी हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करती है अगर साइज क्या हो रही है, आयंस की इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऑफ ऑल alkali metal salt having the same anion decreases with the increase in the atomic number of alkali metals।
जैसे जैसे एल्कली मेटल्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है, लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लैटिस एनर्जी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ केटायन एंड एनायन फॉर्म्स ए क्रिस्टल लैटिस। जब भी कोई भी केटायन और एनायंस आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, उस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है अथवा निकलती है वही उसकी लैटिस एनर्जी होती है। नेक्स्ट, फ्लेम कलरेशन। ऑल द एल्कली मेटल्स इम्पोर्ट कलर टू द फ्लेम। सारे के सारे एल्कली मेटल्स फ्लेम पे कुछ ना कुछ कलर इम्पोर्ट करते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, द लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली बी एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट। जब भी जो भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, वो लूजली बाउंड है, जब भी उसको हीट प्रोवाइड करते हैं उन्हें आसानी से नेक्स्ट हायर लेवल में एक्साइट करता है। When the excited electron come back to the ground state, there is emission of radiation in the visible region of the spectrum as given below. The color of some metal is given as below. Lithium crimson red, सोडियम का कलर होता है येलो, पोटेशियम का कलर होता है वायलेट, रुबिडियम का कलर होता है रेड वायलेट, सीजियम का कलर होता है ब्लू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।